ओम लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण हरि। मैं टिम्मी अंकल आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ही आज रमा एकादशी इसकी भी ये बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। ये धन समृद्धि प्रदान करती है। इसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है जो भी इस व्रत को करते हैं। मैं इस व्रत का विधि विधान समझाऊंगा। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दिवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी सुख, सौभाग्य, समृद्धि में वृद्धि का वरदान देती है। एकादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा करने का विधान है, लेकिन इस एकादशी के व्रत प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी के व्रत कथा रमा एकादशी का व्रत कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। इस दिन आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आपको पढ़ना आती तो स्वयं पढ़ लें। इस साल रमा एकादशी आज वीरवार के दिन पड़ी है, 9 नवंबर को। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। ये कथा सुना रहा हूँ मैं। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु जी का परम भक्त था। उसके राज्य में कोई कष्टदायक नहीं था, सब सुखी थे, कोई भी दुखी नहीं था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र एक अन्य राजा के पुत्र शोभन से कर दिया था। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी इस व्रत को करते थे, बड़े ही मन से करते थे। एक बार कार्तिक मास में राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आया, यानी कि चंद्रभागा के घर आया। चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं और वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी व्रत करते हैं। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ तो जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसको राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद शोभन को कहा कि कोई नहीं, मैं रमा एकादशी का व्रत रख लूँगा। लेकिन व्रत करने के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर वह पूजा पाठ करती, वहीं एकादशी का व्रत करती रहती और शोभन को अगले जन्म में एकादशी के व्रत प्रभाव से देवनगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो पहचान लिया। पुराने समय में ब्राह्मण इधर से उधर जाया करते थे, वही रिश्ते कराते थे। तो वही उनका जो ब्राह्मण था राज का, उसने देखा कि मुचुकुंद शोभन नाम का व्यक्ति तो यहाँ पे बिल्कुल हूबहू। ब्राह्मण नगर में लौटा और चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताया। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन का पुण्य फल की प्राप्ति होगी और चंद्रभागा शोभन के पास जाती है। यह सुनकर और उसे एकादशी का व्रत के समस्त पुण्य सौंप देती है। शोभन भी पहचान जाता है। इसके बाद महालक्ष्मी कृपा से शोभन भी उसे पुनर्जन्म याद आ जाता है और वह अपनी पत्नी को पहचान लेता है। माँ लक्ष्मी कृपा से वह देवपुर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि से रहते हैं दोनों, और माँ लक्ष्मी कृपा होती है। दोनों एक साथ रहने लगते हैं और दोनों ही अपना सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। उनके राज्य में भी महालक्ष्मी की कृपा से बहुत समृद्धि होती है, वृद्धि होती है। कोई कष्ट में नहीं होता, सभी सुखी होते हैं। हर परिवार में सुख शांति होती है। लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। चारों दिशाओं में खुशियां ही खुशियां होती है। उधर मुचकुंद नाम का जो राजा था, उसके यहाँ भी पूरा राज्य सुखी पूर्वक रहने लगा और खुशी हुई राजा को कि उसके दामाद दोबारा पुनर्जन्म में उसको सारी बातें याद आ गई हैं और उसका दामाद मिल गया। देखिए, ये जो कथा है ये रमा एकादशी की कथा है। मतलब इस कथा से आदमी की अगर किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, उसकी पति या पत्नी में से दोनों की, तो इस कथा का इतना प्रभाव होता है कि पुनर्जन्म उनको याद आ जाता है दोबारा जन्म लेने के पश्चात, और फिर वे एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस कथा का कितना बड़ा प्रभाव और कितनी ही सच्चाई है। और इसमें महालक्ष्मी की तो बहुत कृपा बरसती है, क्योंकि ये दिवाली से पहले आने वाली एकादशी है। जो भी व्यक्ति संकट में हो, कष्ट में हो, ये व्रत वो अवश्य रखे। और यदि आपको व्रत में समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ व्रत को लाइक करें, ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस